दोस्तों, यह मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो वीरभद्र को है और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को डोट। बहरहाल शाम को रंजिता के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। पार्टी में वीरभद्र, दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रंजीता का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने रंजीता और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रंजीता तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। रंजीता को लगातार उल्टियां हो रही थी। सुकन्या, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती हैं। अब हो रही है ना उल्टी। रंजीता की उल्टियां रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी मां उसे लेकर अस्पताल गई। रंजीता की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा, उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या, आप पागल पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है। सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या, ए डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है? और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा, तू जानती है ना? सुकन्या देवी डॉक्टर सुनीता को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए रंजीता ने कहा, रंजीता माँ, डॉक्टर सुनीता ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गई। घर वापस आकर रंजीता ने सारी बातें अपनी माँ को बताईं। उसने ये भी बताया कि उसने और मोहन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या, ये क्या नष्ट कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करम जली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र सिंह और उनके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर मोहन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से मोहन आता हुआ दिख रहा है। राजेश ने आव देखा न ताव, बंदूक उसके ऊपर डाल दी। रंजीता भागी भागी आई। रंजीता, ये क्या कर रहे हैं राजेश भैया? मोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रंजीता की बात सुनकर राजेश ने बंदूक के भारी हिस्से से रंजीता के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। रंजीता की हालत देखकर मोहन ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, मोहन, अगर आपने एक बार और रंजीता पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश, 2 अकोड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है। वीरभद्र, राजेश, पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है, कल को कोई और ऐसी गलती करने की जरूरत न करे, इसलिए इसको इस बात की सजा देना बहुत जरूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रंजीता थी। रंजीता, मोहन, मोहन, भाग जा, तू भाग यहाँ से, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
इन लोगों की नजर में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। वीरभद्र, ये प्यार है प्यार। शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो रंजीता। शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी। ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का, आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर ले पिताजी। वीरभद्र, हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद मोहन को भी। मोहन, रंजीता, मोहन। मोहन, एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं।